नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन। और आज के डिस्कशन में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की। कमलनाथ इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि कमलनाथ कांग्रेस का मुखपत्र थे, कम से कम मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस का ही वॉज द फेस ऑफ द पार्टी। लेकिन अब चर्चा है कि वो कांग्रेस छोड़ करके कहीं और जा रहे हैं। कहीं और का मतलब बीजेपी में उनके जाने की तमाम चर्चाएं हो रही हैं। कमलनाथ, उनके बेटे नकुलनाथ, इन दोनों की चर्चा है कि बहुत जल्दी बीजेपी का दामन थाम लेंगे, कांग्रेस से किनारा कर लेंगे। तो आखिर आज हम कमलनाथ पर विश्लेषण करेंगे कि कमलनाथ को ये करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। अभी हाल में ही मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव खत्म हुए हैं। उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी की लगी हुई थी। चुनाव में हार होती है और उसके बाद से ही पूरा मामला बिगड़ता है और आज मामला यहां तक पहुंच गया कि कमलनाथ पार्टी छोड़ने की संभावनाओं को इनकार भी नहीं कर रहे हैं, बीजेपी में शामिल होने की संभावनाओं को इनकार नहीं कर रहे हैं। तो इससे कई तरीके के संदेश निकलते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मार्तंड है हमारे सहयोगी, जो कि कांग्रेस बीट को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, कांग्रेस माइंडसेट को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो मार्तंड, ये कैसा माइंडसेट है? क्या कांग्रेस में नेता अब विपक्ष में बैठने के आदी नहीं रह गए हैं? देखिए, एक बहुत बड़ी चीज़ है, फहरिस्त काफ़ी लंबी है। जो पुराने सिपह सलार कांग्रेस के रहे, कई समय भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कमलनाथ की अगर बात करें तो कमलनाथ को अगर आपको याद होगा तो इंदिरा गांधी ने एक बार कहा था कि कमलनाथ मेरे बेटे हैं। इंदिरा गांधी ने बेटा माना, संजय जो है उन्होंने अपना दोस्त माना। और कमलनाथ को हमेशा उस समय प्रोमिनेंट पोजीशंस पे देखा गया। हमेशा इंदिरा गांधी रही हो चाहे राजीव गांधी रहे हो, सबके बगल में देखा गया कमलनाथ को। तो ऐसे में एक बड़ा सेटबैक ये कांग्रेस के लिए जरूर है। हालांकि कमलनाथ से जब पूछा गया इस मामले बाबत तो कमलनाथ ने इनकार नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो आपने कही कि ये क्यों हो रहा है, क्या माइंडसेट है, तो इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि कमलनाथ का अपना स्टैंड इसमें कम लगता है। हालांकि कमलनाथ के अपने बेटे और भतीजे की चिंता ज्यादा है और ये स्टैंड उनका हो सकता है जो उनके बेटे हैं नकुलनाथ की, जो है सबसे पहले उन्होंने ही अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से जो कांग्रेस का जो अपना उन्होंने पोर्टफोलियो में जो ऐड कर रखा था वो हटाया। उसके बाद से ये चर्चा हुई। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस लगातार जो है चुनाव दर चुनाव हारती जा रही है और कांग्रेस के जो एक खेमा जो है राहुल गांधी के आसपास जो कॉकस की तरह बना हुआ है, जो कि आम कार्यकर्ता भी इस बातचीत को करते हैं कि बातें जो है ऊपर तक नहीं पहुंच पाती। एक जो नया खेमा आया है वो लगातार जो पुराने नेता हैं उनके सुझावों को और उनकी बातों को दरकिनार करता रहा है। और यही वजह है कि कमलनाथ हो गए या इससे पहले तमाम AK एंटनी, उनके लड़के अनिल एंटनी, ये लोग भी जो है इन्होंने जो है पार्टी छोड़ दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि काफ़ी समय से कांग्रेस के साथ थे और आप बात करें उत्तर प्रदेश की जितिन प्रसाद, जिनके पिताजी कांग्रेस में बड़े ओहदे पर रहे, मंत्री रहे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस में राहुल गांधी की जो टीम है, जो आसपास टीम है, जो पूरा इस समय मैनेजमेंट देखती है, पूरे फैसले लेती है, वो कहीं ना कहीं अब तवज्जो देना इन सीनियर लीडर्स को उसने कम कर दिया। और यही वजह है कि एक एक करके सारे जो इनके पुराने सिपह सलार हैं वो अलग होते जा रहे हैं। और इसका देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव है और जिस तरीके से ये कांग्रेस में ये सब हलचल चल रही है, तो कहीं ना कहीं 2024 के लिए कांग्रेस की चुनौतियां बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश एक बड़ा स्टेट है और वहाँ से जो है कांग्रेस पार्टी को उम्मीद थी कि वहाँ पे नेक टू नेक जो है वो फाइट दे सकती थी बीजेपी को। लेकिन कमलनाथ का जाना ये बहुत बड़ी जो है एक जो सेटबैक होगा कांग्रेस के लिए। लेकिन बहुत सारे विश्लेषकों का एक कहना है कि कांग्रेस की जो सीनियर लीडरशिप है, जो एक वक्त गुजार चुकी है अपना, उसमें बहुत सारे नेता रहे, अशोक चौहान रहे, अभी भाजपा में आगे राज्यसभा, RPN सिंह है उत्तर प्रदेश से, जितिन प्रसाद हैं, ज्योतिरादित्य हैं, कमलनाथ हैं, ये लोग कांग्रेस के गुड टाइम में तो उनके साथ रहे, पोर्टफोलियोज में रहे, बड़े पदों पे रहे। लेकिन जब कांग्रेस का बैड टाइम है तो विपक्ष में नहीं बैठ पा रहे हैं। प्लस दूसरा जो सीनियर लीडरशिप है उसको तो पता है कि अब हमारे आगे की जनरेशन है, नहीं अपने बच्चों की चिंता उनको ज्यादा सता रही है। क्योंकि तमाम तरीके के जो प्रोजेक्शंस हो रहे हैं, जो विश्लेषण हो रहे हैं, जो संभावनाएं जताई जा रही हैं कि एक बार फिर से मोदी सरकार रिपीट कर सकती है, तो ये बात सबको पता है कि आने वाला समय और मुश्किल वाला है। तो लोग क्या अपने परिवार के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं या विपक्ष में बैठना नहीं चाह रहे हैं, या फिर पार्टी की जो आंतरिक दिक्कतें हैं, मसलन कमलनाथ की जो दिक्कत है कि उनको नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से हटा दिया गया, राज्यसभा भी नहीं भेजा गया। तो तीन चीजें हैं, एक तो व्यक्तिगत हित, परिवार का हित, और दूसरा कि वो विपक्ष में नहीं बैठना चाहते हैं। इसमें कौन सी चीज सबसे ज्यादा प्रासंगिक है?
देखिए जो तीसरी चीज़ आपने कही कि उनको नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया, और जो है उसके अलावा जो बाकी दो चीज़ें हैं वो सेकेंडरी हो सकती हैं। हालांकि कमलनाथ की जो सबसे बड़ी चिंता है वो अपने बेटे को ही लेकर है, और इसमें जैसा कि मैंने पहले भी बताया, नकुल नाथ ने सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो से कांग्रेस को जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपने पोर्टफोलियो से कांग्रेस का नाम हटाया। तो कहीं ना कहीं ये भी चिंता है। और दूसरे बड़ी जो बात ये है कि राजनीति में, देखिए राजनीति में हमेशा एक चीज़ होती है कि जब आप सत्ता के साथ होते हैं तो आप मजबूत होते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता जाती है, एक बार सत्ता फिर नहीं आई, 2 बार नहीं आई, 3 बार नहीं आई, लगातार जब ये दौर चलता रहता है तो आखिर आपके ऊपर दबाव पड़ता है, और फिर एक उम्र भी निकलती जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको उसको भी संभालना होता है, अपने स्टेटस को संभालना होता है, और फिर एज अ करियर जो भी पॉलिटिशियंस हैं, एक तरह से देखा जाए तो वो तो उनका करियर ही है, और करियर के गोल को हर कोई अचीव करना चाहता है, और अपने परिवार को भी संभालना होता है। तो कहीं ना कहीं करियर के गोल को भी अचीव करना है, परिवार को भी संभालना है। अब कमलनाथ की बात करें तो उनके बेटे भी पॉलिटिक्स में हैं, तो उनका करियर भी बनाना है। कमलनाथ अपने उम्र के अगर कहा जाए तो देखिए आखिरी पड़ाव पे चल रहे हैं, काफ़ी सीनियर हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी चिंता है कि उन अपने बेटे को कहीं सेटल किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो देखें, जितने पुराने लीडर्स जो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गए, चाहे हेमंत बिस्वा हो, वो मुख्यमंत्री हैं इस समय, चाहे अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहां से भी जो लीडर्स आए वो भी प्रोमिनेंट पोजीशन पे है, चाहे पेमा खांडू की बात करें या तमाम जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान, देखिए आरपीएन सिंह केंद्रीय मंत्री, वो राज्यसभा जा रहे हैं, जितेंद्र प्रसाद उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी जैसा बड़ा महकमा संभाल रहे हैं, जो कि भाजपा के अपने नेताओं को नसीब नहीं हो रहा, वो बाहर से आए हुए नेता है। तो इसको मतलब इसको क्या माना जाए? कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई राहुल गांधी और जो सीनियर लीडरशिप से उनके डायलॉग थे वो बीच में ब्रेक हो गए हैं, और हर कोई कहता है कि सम्मान की ठेस पहुंच रही थी, अपमानित महसूस किया जा रहा था। तो ये सब कितना सही है? क्या मतलब कांग्रेस में क्या ये इतने सीनियर नेता उसके बाद भी राहुल गांधी से बात नहीं कर पाते? जी बिल्कुल, जैसा मैंने पहले कहा कि ये जो एक कॉकस राहुल गांधी के आसपास जो बन गया है, जिसकी कार्यकर्ता भी जिसकी चर्चा करते हैं आपस में, वो बात नीचे की बात ऊपर तक पहुंच नहीं पाती। और ये जितने बड़े नेता हैं, जो सीनियर लीडर्स जो कांग्रेस छोड़ रहे हैं या उनका मोह भंग हो रहा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि ये जब कांग्रेस में जब रहे, एक समय था कि ये बड़े प्रोमिनेंट पोजीशंस पे रहे, डिसीजन मेकिंग जो बॉडी है उसका हिस्सा रहे, डिसीजन इनके ऊपर कई बार छोड़ा गया, ये डिसीजन लेते रहे, इस हैसियत में रहे। अब अचानक से वो हैसियत इनको अपनी खत्म होती हुई महसूस हो रही है, क्योंकि आप देखिए कांग्रेस इस समय पूरी तरीके से राहुल गांधी पर सेंट्रलाइज्ड है। नया यात्रा हो रही है, उसमें भी कई सीनियर लीडर्स, एक जयराम नरेश को छोड़ दिया जाए, जयराम रमेश को छोड़ दिया जाए, तो उसके अलावा कोई सीनियर लीडर बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा है। गुलाम नबी आज़ाद ने जब कांग्रेस छोड़ी थी उस समय भी उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कही थी कि लगातार जो है एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, और जो मूल विचारधारा है कांग्रेस की, जिस पे कांग्रेस चलती थी, उसको लेकर कांग्रेस कंफ्यूज हो गई है। और यही वजह है एमपी में भी, मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ एक सीनियर लीडर थे, इनको उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री के लिए इनको प्रपोज किया गया, मुख्यमंत्री अगर पार्टी शायद जीतती तो इनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था, लेकिन पार्टी जीती नहीं तो इनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना था। इनको उम्मीद थी कि नेता प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी अलग ले ली गई, अलग दिया नहीं गया। तो कहीं ना कहीं, और पता नहीं ये भी संभावना थी कि इस बार टिकट में उनके बेटे का नाम कट सकता है। तो ये तमाम चीजें हैं, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो कमलनाथ और दिग्विजय। अच्छा, कमलनाथ कितने ताकतवर है मध्य प्रदेश में? क्या आपको लगता है? वो ट्रेड यूनियन के बड़े नेता तो माने जाते हैं कि उनके ठीक ठाक दमखम है, लेकिन इतने बड़े नेता है कि अगर वो जाते हैं तो कांग्रेस का मध्य प्रदेश में जनाधार कम होगा? देखिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी स्थिति है कि इस लाइन के जो नेता रहे हैं सीनियर, चाहे कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, इसके बाद सबसे बड़ी चीज ये है कि दूसरी लाइन की जो दूसरी पंक्ति होती है, वो कांग्रेस के पास है ही नहीं। पूरे देश में आप देख लें, दूसरी पंक्ति में अगर आप खड़ा करना की कोशिश करेंगे तो इनके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आते हैं, जिन पे पूरी पार्टी सेंट्रलाइज्ड है, वही अब सीनियर हैं जाहिर तौर पे। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। कमलनाथ पुराने नेता हैं और जो है मध्य प्रदेश में काफी समय से एमपी की राजनीति करते रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उनका जनाधार है, और उस जनाधार जगह कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ मूव करते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो जाहिर तौर पर वो जनाधार भी साथ में जाएगा। क्योंकि देखिए अभिषेक जी, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो विचारधारा की राजनीति है उसका समय बहुत पहले खत्म हो चुका है। अब राजनीति सत्ता की है सिर्फ और सिर्फ। यही विचारधारा जो पीएम संसद में कहते हैं परिवारवाद, और सारे परिवारवाद तो कांग्रेस से भाजपा में चले जा रहे हैं। आप देख लीजिए, भाजपा में हालांकि
डेफिनेशन भी खुद तय कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। जब उनसे परिवारवाद की बात की जाती है तो कहते हैं नहीं वो परिवार पार्टी नहीं चलाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस ने जब उस सदन में जब इसको अटैक किया, जब पीएम बोल रहे थे, तो उसी दौरान जो है कांग्रेसी सांसद ने जो है नाम गिनाने शुरू कर दिए। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें हैं जिसको अब कहा जा सकता है कि राजनीति में जो विचारधारा का एक मुख्य धारा में जो विचारधारा की लड़ाई होती थी वो धीरे धीरे अगला नंबर कौन है? दिग्विजय सिंह। देखिए दिग्विजय सिंह, क्या राजस्थान में उनका भी इंतजार किया जा रहा है, सचिन पायलट का? जी, सचिन पायलट तो देखिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट का वो तो एक क्लैश है दोनों के आपस के बीच की, किसका कद बड़ा है। जाहिर तौर पे अशोक गहलोत का कद बड़ा माना जाएगा क्योंकि कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन सचिन पायलट का भी एक अपना जनाधार है और वहां पे एक युवाओं के बीच काफी वो लोकप्रिय हैं। और इस वजह से जो है सचिन पायलट वो तो अलग मामला है, वो तो आपसी क्लैश की बात है। और इसकी वजह से हो सकता है सचिन पायलट, कई बार खबरें भी हैं कि सचिन पायलट जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तो इसी समय खबरें आई कि सचिन पायलट नाराज चल रहे हैं, कभी भी भारतीय जनता पार्टी जा सकते हैं, हालांकि नहीं गए। दिग्विजय सिंह की जहां बात है, दिग्विजय सिंह, मुझे नहीं लगता कि दिग्विजय सिंह कहीं जाएंगे। दिग्विजय सिंह बिल्कुल न्यूट्रल पड़े हुए हैं और वो देखिए बहुत ज्यादा किसी मामले में सक्रिय नहीं दिखते। हालांकि मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान थोड़ी सक्रियता उनकी जरूर दिखी, लेकिन उससे पहले या उसके बाद देखें तो दिग्विजय सिंह बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह मुझे लगता है कि वो कांग्रेस में ही रहेंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि कमलनाथ ने जिस तरीके से कहा, इनकार नहीं किया एनडीए में जाने को लेकर, भाजपा में जाने को लेकर, तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 1 से 2 दिन के अंदर कोई एक बड़ी पिक्चर जो है वो सामने आ सकती है और कमलनाथ हो सकता है कि वो मूव करें किसी दूसरी पार्टी की तरफ। और बहरहाल भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कांग्रेस के पुराने लीडर्स जो भारतीय जनता पार्टी में गए उनको प्रोमिनेंट पोजीशंस पे बिठा रखा है, उनको उनका मतलब एक बड़े ओहदा मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं कमलनाथ बीजेपी में ही जाएंगे और जाहिर तौर पर जब इनकार नहीं किया है तो कहा ही जाए कि बीजेपी में जाने के लिए रास्ता ढूंढ ही रहे हैं। कमलनाथ जो है वो हाथ से हाथ छुड़ा करके कमल को पकड़ना चाहते हैं। और इससे पहले का उदाहरण अगर हम बताएं तो अशोक चौहान हैं, आरपीएन सिंह हैं, बहुत सारे कांग्रेस के जो खाटी नेता थे वो भाजपा में आए तो खाटी भाजपाई हो चुके हैं और बड़े बड़े ओहदों पर हैं, बड़े बड़े पदों पे हैं। तो फिर कमलनाथ को भी अगर ये एक्सपेरिमेंट करना पड़े अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बेटे के लिए, तो क्यों बुरा है। हालांकि अभी कमलनाथ अगर जाते हैं भाजपा में, कांग्रेस से अलग होते हैं, तो ये कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका होगा, ये आप हमको कमेंट करके जरूर बताइए। क्या कमलनाथ या तमाम ऐसे कांग्रेसी नेता जो अब भाजपा की तरफ अपना रुख कर रहे हैं, उसके पीछे की असल वजह क्या है, ये आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा इस वीडियो के जरिए। वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइए, और ताकि हम आपके कमेंट्स को लेकर के अपने वीडियोस को और बेहतर कर सकें।